अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आपके बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1 MT 143 DRG 183। इसके चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 बेसिक डायमेंशंस, बुनियादी पैमाइशें। बुनियादी पैमाइशों में सबसे अहम सवालात कौन से हो सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए हम बात करते हैं। इसमें है लोकेशन डायमेंशन। लोकेशन डायमेंशन से क्या मुराद है, ये सवाल आ सकता है। और बेसिक डायमेंशंस सवाल आ सकता है कि बेसिक डायमेंशन या बुनियादी पैमाइशें क्या हैं, ये सवाल भी आ सकता है। आगे इसके हैं डायमेंशनिंग एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सवाल आ सकता है। और फिर है जी लाइनों की अकसाम में इसमें आ जाता है डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। तो इसकी बात जो है वो चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से हो गई थी, इसको हम इसमें रिपीट नहीं करेंगे। सेंटर लाइन, लीडर लाइन, ये भी हैं। और इसके बाद है यहाँ पे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं या पैमाइश के निज़ाम कितने हैं, कौन से हैं। तो इसमें है फिर एक मैट्रिक सिस्टम और दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, तो ये अलग से सवाल भी आ सकता है कि मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, ये सवाल आ सकता है। आगे है पैमाइश के तरीके या पैमाइशी तरीके क्या होते हैं, इनके नाम लिखें, तो ये सवाल आ सकता है। तो इसके बाद इसमें अहम सवाल जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग भी आ सकता है या शॉर्ट भी आ सकता है, वो है पैमाइशी उसूल और इसकी मश्क, डायमेंशनिंग रूल एंड इट्स प्रैक्टिस, ये सवाल आ सकता है। तो बस इसमें कोई और ख़ास अहम बात नहीं है। अब हम इसके जवाबात की तरफ थोड़ा सा मुख्तसर से जवाबात इसके मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो है वो बुनियादी पैमाइशें जो हैं ऐसी पैमाइशें जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात दी जाएं, पैमाइश उसकी तहरीर की जाए, नोट्स उसके बारे में तहरीर किए जाएं, तो इसको कहेंगे बुनियादी पैमाइश। अब बुनियादी पैमाइशों की आगे इकसाम है साइज डिमेंशन, लोकेशन डायमेंशन और बेस लाइन डायमेंशन, ये इसकी 3 इकसाम हैं। उसमें साइज डायमेंशन, इसमें सवाल आ सकता है अगर के सवाल ये साइज डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट की मुनासिब पैमाइशें लेना, उसकी चौड़ाई लंबाई का तयन करना, ये उसकी साइज डायमेंशन में आ जाएगा। अब लोकेशन डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी पैमाइश कि जिसमें उसके हिस्सों की वजाहत भी की जाए, उसकी सतहों की पैमाइश भी की जाए और सतहों से सतहों तक का पैमाइशी फासला भी तहरीर किया जाए, तो वो लोकेशन डायमेंशन होगी। उसकी लोकेशन के हिसाब से 3 किस्में होंगी, सतहों से सतहों तक की पैमाइश, मरकज़ से मरकज़ तक की पैमाइश और सतहों से मरकज़ या मरकज़ से सतहों तक की पैमाइश, ये उसकी लोकेशन डायमेंशन में आ जाती है। आगे है इसकी बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन इसमें क्या होता है कि पैमाइश के इस तरीका में किसी ऑब्जेक्ट के किनारों को मद्देनजर रखते हुए इसकी पैमाइशें तहरीर की जाती है, यानी किनारे से किनारे तक का फासला उसकी बेस लाइन डायमेंशन कहलाएगा। आगे पैमाइशी एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, डायमेंशनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें आ जाती हैं यानी कि ऐसे जो है वो प्रोडक्ट या ऐसा तरीकाकार जिसके तहत पैमाइशें की जाएं, उसको पैमाइशी एलिमेंट्स या डायमेंशनिंग एलिमेंट्स कहते हैं। तो उसमें इसकी सिर्फ ये चीज़ें आ जाती हैं, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेंटर लाइन, लीडर लाइन और तीर का निशान, ये इसमें आ जाती हैं। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि डायमेंशन तीसरे चैप्टर में हम कर चुके हैं, वही आप याद कर लें तो वही इसका जवाब होगा। आगे इसका है पैमाइशी निज़ाम। आपको पता है कि बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग CHT 153 में आपने बड़ी डिटेल से पैमाइश के निज़ाम पढ़े हैं, 4 होते हैं, लेकिन यहाँ जिक्र है 2 का ड्राइंग के हवाले से। एक मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम ऐसा सिस्टम जो SI सिस्टम के ज़ेरे तहत बैनुल-अक़वामी तौर पर राइज है, और इसमें पैमाइशों की इकाइयाँ जो मिलीमीटरों, सेंटीमीटरों और मीटरों में दी हुई होती हैं। इतना आप याद कर लें तो इसका जवाब होगा। आगे है इंग्लिश सिस्टम। इस निज़ाम में पैमाइश की मियारी इकाई इंच होती है। 1 फिट में 12 इंच और 1 इंच को मजीद 8 या 10 हिस्सों में तकसीम करके उसको
सूतर का नाम दिया जाता है। तो ये आम तौर पर कारपेंटर इसको इस्तेमाल करते हैं। इतना आप जवाब लिख दें तो आपका जवाब कबूल होगा। पैमाइशी तरीके ऐसे तरीके जिनके ज़रिए से हम ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ सतहों की पैमाइश कर सकते हैं, और वो उसके दो तरीके हैं, एक तरफी पैमाइश का तरीका और दो तरफी पैमाइश का तरीका। ठीक है जी, तो ये आपने बस इतना ही याद कर लेना है। आगे पैमाइशी उसूल और मश्क है। वर्किंग ड्राइंग मुकम्मल करने के बाद इस पर पैमाइशों और नोट्स को इस तरह लिखा जाता है कि वो अच्छे तरीके से समझे जाएं और पढ़े जाएं, और उसके लिए मश्क लाजिमी है। तो उस मश्क में उसूल कौन से हैं वो उसमें देखें। पैमाइशें ऐसे व्यूज़ पर दी जाएं जो किसी ऑब्जेक्ट की दुरुस्त और सही साइज़ और शक्ल को वाज़े करें। एक तो ये है। फिर जहाँ तक मुमकिन हो पैमाइश व्यूज़ के बाहर दी जाएं, यानी जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर ही पैमाइशें नहीं लिखनी, उसके बाहर आपने पैमाइशें देनी हैं। तमाम पैमाइशें ग्रुप की सूरत में लिखी जाएं और अलग अलग से वाज़े अंदाज में लिखी जाएं। ठीक है, पैमाइशों को ड्राइंग पर बड़े अच्छे और यकसा तरीके से एक ही स्ट्रोक में लिखा जाए, उसको डिफरेंट स्ट्रोक्स उसका इस्तेमाल ना किए जाएं। तमाम पैमाइशी लाइनों के व्यूज़ को ऑब्जेक्ट की लाइनों के मतवाजी लिखा जाए। इन पर हिंसों को तकरीबन दरमियान में इस तरह लिखा जाए कि वो आसानी से पढ़े जा सके। अगला पॉइंट है, जहां तक मुमकिन हो सके पैमाइशों को रिपीट ना किया जाए, दोहराया ना जाए। ठीक है, और अगला है, गैर ज़रूरी पैमाइशों को तहरीर ना किया जाए, उसमें ड्राइंग में अबहम पैदा होगा। अगली है, पैमाइशें तहरीर करते हुए इस तरह मनसूबा बंदी करें कि एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन एक दूसरे को हरगज़ कता ना करें। अगला है, किसी भी ड्राइंग को मुकम्मल करने के बाद पैमाइश देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी अदद या हिंसे के ऊपर किसी इकाई का म्यारी निशान ना लगाएं, क्योंकि ड्राइंग में मिलीमीटर और मीटरों में ही जो है वो ड्राइंग मापी और समझी जाती है। ठीक है जी, फिर आदाद को एक दूसरे के साथ एक तनासब के साथ लिखें, और कोसें और दायरे उसमें ना लगाएं पैमाइशें लिखते वक्त। ठीक है, और जो अगर हम मरकज़ दायरे या पैमाइशें देना दरकार हो तो कोशिश करें कि फ्रंट व्यू बनाएं और उसमें उसकी पैमाइश दर्ज कर दें। दायरों पर पैमाइशें तहरीर करने का दुरुस्त और सही तरीका ये होगा कि इस मकसद के लिए लीडर लाइन को इस्तेमाल किया जाए, और लीडर लाइन के नीचे या लीडर लाइन के एंड पे जाके उसकी पैमाइश तहरीर कर दें। ठीक है, उलझी और मुबहम पैमाइशें आपने नहीं करनी, उससे आपकी पूरी ड्राइंग की खूबसूरती ख़राब होती है। ये कुछ उसूल और मश्क है जो आपकी ड्राइंग के जो पैमाइशें देते वक्त आपने करनी है। चैप्टर नंबर 10 आपका इतना ही मुख्तसर तरीन चैप्टर है। इसमें बस ये 2-3 अहम सवालात और उनके जवाबात थे जो आपके गोशे गुजार कर दिए। उम्मीद है आपको ये इसकी समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो एक दफ़ा फिर वीडियो को तवज्जो से सुन लें और किताब को सामने रख के सुने। ठीक है, ताकि आपके जहन में जो भी कोई अबहम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।